फुट एंड माउथ डिजीज सिर्फ जानवरों को नहीं होती, इंसानों को भी होती। जहाँ उनका कदम उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है, मुंह खुलता है तो गाली गलौज और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। न सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। मुंह और खुर की बीमारी जानवरों नहीं इंसानों को भी होती है। उनका मुंह जब खुलता है गालियां निकलती हैं, कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। जानवरों के साथ ऐसी सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। कौन सा अस्पताल, कॉलेज या स्कूल बनाया? नौजवानों के लिए बिला सूद 3 करोड़ तक कर्ज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च हो रहा है। एग्रीकल्चर वाले बैठे हैं, वो जी बूट ठीक नहीं हो रहा। हर साल नैब की रिपोर्ट आती है 600 अरब 700 अरब 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? ब्लैकमेलिंग करने के लिए। मुल्क ठीक नहीं चल रहा तो इदारे क्या कर रहे हैं? वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवाल। तकरीब से खिताब में कहा, नैब बताती है कि पाकिस्तान में अरबों की करप्शन हुई। एंटी करप्शन कहता है मुल्क ठीक नहीं चल रहा। सवाल यह है कि अरबों का बजट लेकर आप क्या कर रहे हो? अली अमीन गंडापुर का नए सूबे बनाने का मुतालबा। कहा, आबादी कहां से कहां पहुंच गई लेकिन हम नए सूबे नहीं बना रहे क्योंकि हमने डिलीवर नहीं करना, बादशाहत करनी है। पेशावर यूनिवर्सिटी को इस साल 50 करोड़ दूंगा, अगर ना दूं तो आप मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करना। अली अमीन गंडापुर ने दरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा। कहा, काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जला घिराव के बजाय ऊ करके एहतजाज करते। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं हैं? तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। इख्तियारात रखते हैं तो मुलाकात करा दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद। कहा, बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। कहा गया, मुलाकात कराना जेल मैनुअल का हिस्सा ही नहीं। हुकूमत अब अपनी ही बात से मुकर रही है। इरफान सिद्दीकी ने कहा, यकीन दहानी कराई तो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करानी चाहिए थी। कमेटी का कोई रुकन मुलाकात कराने के लिए जिम्मेदार नहीं। जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी से इनफरादी मुलाकातें कराई जा रही हैं। स्पीकर अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बायस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर हुई। कमेटी रुकन एजाजुल हक बोले, PTI रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दी की नरम रवैया रखा जाए तो बातचीत आगे बढ़ेगी। हुकूमती कमेटी बाइख्तियार नहीं तो PTI कमेटी के पास भी तो इख्तियार नहीं है। मैं इतना बता सकता हूं कि कौन से 3 लोग हैं जो इसके साथ डील कर रहे हैं। अभी नाम छोड़ दिया आप उनके। 3 लोग हैं जिसको हैंडल कर रहे हैं। दिसंबर 26 को मीटिंग एक होती है, एक दिसंबर 30 को होती है, एक जनवरी 1 को होती है और एक जनवरी 5 को होती है। ये 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। बुशरा बीबी की बैकडोर मीटिंग्स हुई हैं। 3 लोग हैं जो डील कर रहे हैं। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक का इंकशाफ। मेज़बान मोहम्मद मालिक ने बताया, बुशरा बीबी की अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। एक मीटिंग 26, दूसरी 30 दिसंबर, तीसरी 1 और चौथी 5 जनवरी को हुई। बानी PTI ने भी कंफर्म कर दिया कि बुशरा बीबी जो कर रही हैं दुरुस्त है। तर्जुमान PTI शेख वक्कास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा, मोहम्मद मालिक से दरखास्त है 3 नाम सामने लाएं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शादमान जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। मजीद समात 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया।
तमाम मुल्ज़मान पर मुकदमा एक जैसा था, पर यह तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट और कुछ का ATC में होगा? क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कोई मिसाल तो दें जहां आईन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर बोले कि 9 मई दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, ATC से मुल्जिम बरी, फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। समाअत कल तक मुलतवी। मुजरिमों को सुबह लॉन में छोड़ा जाता है जहां वो शाम 5 बजे तक रहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कैद तन्हाई से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस जमाल ने पूछा, लॉन कौन सा, डेथ सेल वाला तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, सर ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। मुजरिमों को मैट्रेस दिए गए हैं, जेल में टक शॉप है, कॉफी भी पी सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आपका मतलब घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने तंबीह की कि अगर आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। इंटरनेट की सुस्तरवी आलमी कंपनियों ने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस मुंतकिल करना शुरू कर दिए। व्हाट्सएप ने अपना सेशन सर्वर राउटिंग बाहर मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का कहना है बैरून मुल्क मुंतकली से सर्विस मुतासिर हुई। व्हाट्सएप सार्फिन को राब्ते में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। PTA ने दावा किया कि फिक्स लाइन और मोबाइल नेटवर्क्स पर इंटरनेट बेहतर हुआ है। फिक्स लाइन इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान 139वें नंबर, मोबाइल नेटवर्क में पाकिस्तान की रैंकिंग 97 है। बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, 2 बच्चों का केस नहीं, काफी सारे कोचिंग को एडमिशन भी नहीं मिल रहे। इस हवाले से आप लोग क्या करें? दुआ कर रहे हैं। 18वीं तरमीम थी डेवोल्यूशन ऑफ पावर के, वो कर दिया उसने एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, और तालीम की आदाद व शुमार और खराब। कराची में इंटर के बच्चों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बच्चों की दादरसी के सवाल पर कहा, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो गए, हम दुआ ही कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, खवातीन की तालीम से मुताल्लिक पाकिस्तान में पहली बार बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। बड़े मुल्कों के लोग इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। अफगानिस्तान को भी दावत दी है। कराची शहर के लिए इसी साल हम डबल डेकर बसेस भी लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला लंदन की तरह जो भी सूबाई सड़कें होंगी वो बनेंगी। हुकूमत सिंध का भी फोकस यही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाएं। यहाँ IMF के बाद हम मजीद स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। कराची में लंदन की तरह सड़कें बनाएंगे, इसी साल डबल डेकर बसें लेकर आएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, मानता हूँ कराची में मसाइल हैं लेकिन हम इनके हल के लिए संजीदा हैं। शहर में सेहत की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतें मौजूद हैं। पड़ोसी मुल्कों से भी लोग इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। सिंध हुकूमत का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाने पर है। ताजिर खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। IMF प्रोग्राम की वजह से हम मजीद स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। कराची में कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार, कहीं सीवरेज के मसाइल। यूनिवर्सिटी रोड पर सफर करने वाले रुल गए। पुरानी सब्जी मंडी के करीब सड़क तालाब बन गई। सिविक सेंटर से कश्मीर पार्क तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। दाऊद यूनिवर्सिटी से पीपल्स सेक्रेटेरिएट जाने वाला रास्ता बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। ट्रैफिक पुलिस का कहना है दाऊद कॉलेज के करीब BRT प्रोजेक्ट का काम जारी है। आम जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हैं या पब्लिक सेक्टर हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होके इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका। बिजली की कीमतें कम हुई हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। मजीद 15 IPPs के मुआहदों को काबीना में ले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम IPPs के मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। वज़ीर आला KP से कुंडा कल्चर के खात्मे पर बात हुई। कुंडा कल्चर के खिलाफ उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी।
बिजली की कीमत कम नहीं हो रही, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं वज़ीर आज़म खुशखबरी दे रहे होते हैं कि स्टॉक इंडेक्स बेहतर हो गया। वज़ीर आज़म बताएं चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हो रही, ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा होना चाहिए। ICC वक्फ की चैंपियंस ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची आमद। PCB ऑफिशियल्स की तामीराती काम पर ब्रीफिंग। स्टेडियम में तामीराती काम 90% मुकम्मल हो चुका। ICC वक्फ रावलपिंडी और लाहौर में भी इंतजामात का जायजा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी को नुकसान पहुंचाने का भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। भारतीय मीडिया ने स्टेडियम के तामीराती काम को जवाब बनाकर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल होने का शोशा छोड़ा। PCB ने लाहौर और कराची में ट्राई सीरीज का ऐलान करके भारतीय मीडिया को शट अप कॉल दे दी।